अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर और आप सब देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट विद AKC। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में आला हज़रत का 105वां उर्स गुजरा है। दोस्तों, इस उर्स में जहां कई लोगों को कई नसीहतें वगैरह मिली है, उसी के साथ साथ में दोस्तों दो ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से ये जो उर्स था ये विवादित उर्स बन गया। दोस्तों, इसमें जो पहला बयान था वो ये था कि एक साहब ने ये कहा है कि कोई किसी भी खानका से निस्बत रखता हो, खुद को चाहे वो हाशमी कहता हो, मदनी कहता हो, किचोचवी कहता हो, कुछ भी कहता हो, जब तक कि वो आला हजरत को ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। दोस्तों, एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि आला हजरत को ना मानने वाला सुन्नी ही नहीं है, लेकिन अब दोस्तों उससे ऊपर दर्जे की बात होने लगी है कि जो आला हजरत को ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। दोस्तों, जब ये विवादित बयान सामने आया तो कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और इसका जवाब दिया। और लेकिन दोस्तों एक और बयान इस जो पूरे उर्स में था वो सामने आया जिसकी वजह से विवाद हुआ, वो था गया से मिल्लत का विवाद। जो गया से मिल्लत का जो बयान था उसकी वजह से एक और विवाद हो गया। दोस्तों, बयान गया से मिल्लत जो कि कालपी के मौजूदा सज्जादा नशीन है, उन्होंने उर्से नजवी पर एक बयान दिया था जिसकी वजह से भी विवाद हो गया। और दोस्तों उन्होंने किसे टारगेट किया, वो कौन उनके निशाने पर आ गया और किसने इसको अपने ऊपर ले लिया, ये बहुत ही अजीब बात बन गई। क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो बयान दिया था उसे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने हाशमी मियाँ को अपने टारगेट पे लिया। लेकिन दोस्तों इस बयान की वजह से जो मन्नानी मियाँ है मसलक आला हजरत में जो मौजूदा दौर में सबसे बुजुर्ग है, खानकाए जो रजा है, खानकाए जो बरेली है, वहां के जो सबसे बुजुर्ग है मन्नानी मियाँ, उन्होंने इस बयान को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने कानूनन कार्रवाई की भी बात बोल दी। तो आखिर दोस्तों ये पूरा जो विवाद है वो क्या है, क्या उन्होंने जो कालपी शरीफ के जो गयासुद्दीन साहब है उन्होंने बोला और क्या मन्नानी मियाँ ने बोला, आइए दोस्तों सुनते हैं इस पूरे बयान को, पूरे मामले को जानते हैं, जिसको कि द लीडर हिंदी जो कि बरेली का मौजूदा एक संपादक है यानी कि न्यूज चैनल है उसने कवर किया है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसको, पूरे बयान को, जानते पूरे माजरे को। आला हजरत का उर्स इस मरतबा कई अच्छे पैगाम देकर गया है, लेकिन थोड़ी कड़वाहट भी दिख रही है जो उलमा के बीच इख्तलाफ का सबब बन गई है। बतौर प्रमाण पहले एक ऑडियो सामने आया और उसके बाद अब फतवा गश्त कर रहा है। इसकी वजह कालपी वाले सैयद गयास मियाँ हुजूर गयास मिल्लत की तकरीर है जो उन्होंने जामियतुल रज़ा मथुरापुर में आला हजरत के उर्स की महफिल में की। तब कलाम भी पेश किया था जिसका एक शेर था, हम नहीं मानते मनमानी को, जल्द तुम भी धोखा खाओगे, एक दिन ऐसा आएगा तुम अपनी नजरों में उठ ना पाओगे। इसमें मनमानी लफ्ज को लेकर आला हजरत खानदान की सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मन्नान रज़ा मन्नानी मियाँ नाराज हो गए हैं। वो इस शेर को अपने नाम से जोड़कर देख रहे हैं और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पहले आप गयास मिल्लत का कलाम सुनिए जिसमें लफ्ज मनमानी आया है, फिर हम आपको ये पूरा विवाद बताएंगे और मन्नानी मियाँ के ऑडियो पर बात करेंगे। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मिसले अहमद रजा न पाओगे। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मिसले अहमद रजा न पाओगे। मरकजियत की चाह रखते हो, आला हजरत कहाँ से लाओगे? मरकजियत की चाह रखते हो, आला हजरत कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? ये तो वहमो गुमान में न था, ये तो वहमो गुमान में न था, अपने अजदाद को झुठलाओगे। ये तो वहमो गुमान में न था, अपने अजदाद को झुठलाओगे। बादे ताजुश शरिया कोई नहीं, बादे ताजुश शरिया कोई नहीं, तुम न फितनों से बाज आओगे। बादे ताजुश शरिया कोई नहीं, यही बात हाशमी मियाँ ने कही थी, ताजुश शरिया के बाद में कोई नहीं है, इल्मी मरकजियत को लेकर के। मरकज़े इल्म भी बरेली है, आज़मा लो जो आज़माओगे। इसका अंदाजा था बहुत पहले, इसका अंदाजा था बहुत पहले, अपना मरकज नया बनाओगे। ये साफ तौर पर हाशमी मियाँ को टारगेट किया जा रहा है। पहले अपना मरकज नया बनाओगे, अपनी TRP के चक्कर में, अपनी TRP के चक्कर में गुल खिलाते हो, गुल खिलाओगे। अपनी TRP के चक्कर में गुल खिलाते हो, गुल खिलाओगे। लेते नामे रजा हो मजबूरन, लेते नामे रजा हो मजबूरन, वरना घर किस तरह चलाओगे। लेते नामे रजा हो मजबूरन,
अपना घर किस तरह चलाओगे? हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते मनमानी को, हम नहीं मानते मनमानी को। यही शेर है, जल्दी तुम भी धोखा खाओगे। हम नहीं मानते मनमानी को। यही वो शेर है जिसकी वजह से विवाद हुआ और मन्नानी मियां ने इसको अपने ऊपर लिया। एक दिन ऐसा आएगा तुम पर, एक दिन ऐसा आएगा तुम पर, अपनी नजरों में उठ ना पाओगे, अपनी नजरों में उठ ना पाओगे। तुम बदलते हो चेहरा रोजाना, कहीं हंसकर दिखाते, कहीं भुलाकर दिखाते, कहीं घुमाकर दिखाते, कभी बिगाड़ कर दिखाते। तुम बदलते हो चेहरा रोजाना। खुद को कब आईना दिखाओगे? खुद को कब आईना दिखाओगे? अपनी औकात में रहो साहब, अपनी औकात में रहो साहब। हमसे उलझे तो मुंह की खाओ। अपनी औकात में रहो साहब, हमसे उलझे तो मुंह की खाओगे। खत का मजमून जो लिफाफे से, खत का मजमून जो लिफाफे से जान ले, उससे क्या छुपाओगे? हम वो बादल हैं जो बरसता, हम वो बादल हैं जो बरसता है। तुम गरज लो बरस ना पाओगे, तुम गरज लो बरस ना पाओगे। और मक्ते में अर्ज किया है, कालपी का बयान जिंदा है, कालपी का बयान जिंदा है। याद रखोगे या भूल जाओगे? दरअसल ये पूरा तनाज़ा मन्नानी मियां और हाशमी मियां के बीच खुशगवार रिश्तों को लेकर खड़ा हुआ है। पिछले साल आला हज़रत की ओर से मन्नानी मियां ने अपने मदरसे जामिया रज़विया नूरिया बाकरगंज में हाशमी मियां को बुलाया था। अब जिस अंदाज में गैस मिल्लत ने अपनी बात रखी, उसे सोशल मीडिया पर उसी विवाद से जोड़कर दिखाया जा रहा है। बात फतवे तक पहुँच गई है। मन्नानी मियां की हिमायत करने वाला ये फतवा जामियातुल रज़विया दारुल उलूम अमजदिया नागपुर से आया है। इस पर वहाँ के मुतमिम मुज्तबा शरीफ खान अशरी मिसबाही की दस्तखत है। मन्नानी मियां का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें वो मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन खानदान की जिन शख्सियत का नाम लेकर निशाना साध रहे हैं उनकी तरफ से जवाब में अभी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। जामिया नूरिया रज़विया की सनद दिखाई है कि मैंने जामिया नूरिया से पढ़ा है। वो सनद किसी के पास हो तो भेज दें कि मैंने वकील से मशवरा करा तो वकील ने बताया कि जामिया नूरिया रज़विया के आप सरबराह आला हैं, रईस जामिया हैं, आपकी सनद पे अगर दस्तखत नहीं है, जारी सनद बनाई है तो इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। मुझे मनमानी और मन्नानी यानी क्या क्या हयात मिल्लत ने कहा, लिहाजा मेरा सबर का पैमाना रबरेज हो गया है। मैं वो सनद पर रिपोर्ट करूँगा और उस पर जो धाराएँ लगेंगी वो। हज़रत की गलियों में इसका चर्चा खूब हो रहा है। हयात मियां ने दिन में दरगाह अमीन शरीयत पर तकरीर में वही जुमले बोले जो जामिया रोजा के स्टेज पर बोले। ये तकरीर हम आगे सुनेंगे। जो हुक्म जामिया रोजा के स्टेज पर बैठे हुए उलमा और गयास मियां पर तौबा करता है, वही हुक्म दरगाह अमीन शरीयत में जो तकरीर गयास मियां ने करी, वही हुक्म दरगाह अमीन शरीयत पर बैठे हुए उलमा थे। और वहाँ पर जानिशीन अमीन शरीयत सलमान रज़ा साहब और उनका लड़के सुफिया रज़ा साहब वहाँ पे उलमाए कराम जो बैठे हैं और उन्होंने गयास मियां को मना नहीं किया, तो वो हुक्म जामिया रज़ा में ज़ैनुल सवा साहब पर, अज्जद साहब पर, शहजाद साहब पर, शमशाद साहब पर, सलमान रज़ा साहब, सुफिया रज़ा साहब, इन सब पर जो गैर शरीफ बातों में शरीक हैं, इन सब पर तौबा लाजिम है। इनको चूँकि जलसे में अवाम में इन्होंने गैर शरीफ बातें गयास मियां की सुनी और उनको मना नहीं किया, मुसलमानों की जरूरत आज़ारी हुई, किसी का नाम बिगाड़ना, मुसलमानों में फसाद करना, जब तक तौबा ना करें मुसलमान उनसे बचें, दूर रहें और कोई उनसे
हरीम ना आए, ना उन्हें कोई जलसे बुलाए, तो कोई ये लोग सब फासिक हो। दोस्तों जैसा कि आपने मन्नानी मियाँ साहब की तरफ का जो ऑडियो क्लिप आया था, जो उनकी तरफ से ऑडियो क्लिप आया था, वो आपने सुना। उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो गया से मिल्लत ने जो कलाम पेश किया था, उसमें उन्होंने जो मनमानी जो वर्ड यूज किया था, उसको मन्नानी मियाँ ने अपने ऊपर लिया। और इसका रीजन ये था कि पिछली बार जो उर्स आला हजरत था, उसमें उन्होंने सैयद हाशमी मियाँ को बुलाया था, और इसकी वजह से उन्होंने ये समझा जो ये जो टारगेट किया जा रहा है, उन्हें हाशमी मियाँ के साथ साथ उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। और उसकी वजह से दोस्तों उनके जो चाहने वाले हैं, उनसे जो अकीदत रखते हैं, नागपुर के एक जो आलिम साहब है, उन्होंने इन गया से मिल्लत के खिलाफ फतवा दिया, और उसके बारे में भी मन्नानी मियाँ ने डिटेल में बताया। और दोस्तों जैसा कि सैयद हाशमी मियाँ ने बोला था कि इल्मी मरकजियत के मामले में ताजुल शरिया के बाद में ऐसा कोई आलिम नहीं है जिसकी वजह से बरेली को इल्मी मरकज जो है वो माना जाए। तो इसी बात को अगर हम कहें तो गया से मिल्लत ने भी यही बात कही है कि ताजुल शरिया के बाद कोई नहीं, यानी कि उन्होंने मन्नानी मियाँ को ताजुल शरिया के बाद मानने से इनकार किया है, एक तरह से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम ये भी सुनते हैं जब उन्होंने अमीन शरीयत दरगाह में जो बयान दिया था गया से मिल्लत ने, वो क्या बयान दिया था जिसकी वजह से उन्होंने मन्नानी मियाँ ने कहा कि जो दूसरी बार भी जो बयान दिया था वहां पे जो मौजूद लोग थे उन्हें भी तौबा करनी चाहिए। तो वो दूसरा जो बयान था वो क्या बयान था, आइए दोस्तों उस दूसरे बयान को पहले सुन लेते हैं और फिर हमारा जो रिएक्शन है वो रखते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं इस दूसरे बयान को। इमाम अहले सुन्नत को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं। कुछ लोगों को इमाम अहले सुन्नत के नाम सुनकर एनर्जी, जिनकी कुछ लोगों के फिक्र में एनर्जी पैदा हो जाती है, और कुछ लोगों को खुजलाने वाली एलर्जी हो जाती है। जिन्हें एलर्जी होती है वो उर्स रज़वी के बाद यकीनन नाचना कूदना शुरू कर देते हैं, और जिनको एनर्जी मिल जाती है वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर शेरे काल्बी, हुजूर गुलजारे मिल्लत जिंदाबाद। हम शाह फजलुल्लाह की औलाद हैं, पूरी दुनिया जानती है, मगर शाह फजलुल्लाह की औलाद है, मगर हमें शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है कि हम अपने तबीयत से कोई भी काम मनमाने अंदाज में करें। हम वही काम करेंगे जिसकी शरीयत हमें इजाजत देती है। अब हमें ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों का नाम मनमानी भी है। अगर हमें मालूम होता कि कुछ लोगों का नाम मनमानी भी है और इससे मुराद लफ्ज़ मनमानी से वो अपना ही नाम मुराद लेंगे। अगर नाम से आप अपने को ही मुराद ले रहे हैं तो फिर शरीयत में मनमानी मत करो। शरीयत किसी के बाप की नहीं है, शरीयत रसूल कायनात की है। जिसको घर वाले भी मानते हैं और दर वाले भी मानते हैं। हुजूर शेरे काल्बी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अपना मसला सुलझा ना सके, अपने ऊपर लगा हुआ हुक्म दूसरों की तरफ ट्रांसफर करने चले हैं। अरे पहले खुद तो तौबा कर लो, बाद में फिर गयासुद्दीन से या असजद रजा से या ज़ियाउल मुस्तफा से बाद में तौबा करा लो। प्यारे तू तो पहले तौबा कर ले। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर शेरे काल्बी, हुजूर गुलजारे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद। तौबा करने से कद घटता नहीं है, तौबा करने से कद बरेलवियों का बढ़ता है। जो तौबा से घबराते हैं वो सुलह कुल्ली होते हैं, और जो तौबा करके अपना कद बढ़ाते हैं वही बरेलवी होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। गयासुद्दीन पर चले हो, फतवे लगाने। हम सुलह कुल्लियों के फतवों को नहीं मानते, हम बरेली के मरकज के फतवे को मानते हैं। जिसका कलम किसी की तबीयत की रोशनी में ना चले बल्कि मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में चले, हम उस कलम को कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक मानते रहे। वाह माशाअल्लाह। वो कलम बरेली के इमाम अहमद रजा का,
जब कहा गया कि कलम चला दो नवाबे रामपुर के लिए, तो कलम चलाया तो यही चलाया, करूं मैं तो अहले तवल रजा, बड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर शेरे कालपी जिंदाबाद। मनमानी का सही मतलब नहीं निकाल पा रहे हो प्यारे, आओ हमारी पाठशाला में, हम तुमको सबक पढ़ाएंगे भी और नहीं समझोगे तो मार लगाएंगे भी, इसलिए कि हम पढ़ाना भी जानते हैं और समझाना भी जानते हैं। फोन कर कर आंख मिचोली मत खेलो, हम व्हाट्सएप वाले मुफ्तियों को नहीं मानते हैं, हम बरेली के मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं, जिन्हें हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम कहा जाता है, हम उनके जानशीन ताजुल शरिया के मानने वाले हैं। कल भी लोगों को उर्स रज़वी के बाद खुजली होने की शिकायत थी, तो मर्ज तो नस्लों में चल ही रहा है, किसी न किसी को खुजलाहट होती है उर्स रज़वी के बाद। तो भैया तुम्हारी खुजली पर सही मरहम वही लग सकता है जहां पर शरीयत के साथ दलाली नहीं होती होगी, शरीयत के साथ वफादारी होती होगी। दलाल लोग और होंगे, शरीयत के वफादार और होते हैं। हमने लफ्ज़ मनमानी का इस्तेमाल किया उर्स रज़वी में, कुछ लोग अपने ऊपर चस्पा कर बैठे, अरे भाई इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर इसे लेकर चलते रहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड पर अपना नाम चेंज कराकर मनमानी करा लीजिए और अखबारात में निकाल दीजिए कि आज से हमारा नाम मनमानी है, हम समझ लेंगे कि आपने नाम अपना बदल लिया है। इसलिए कि जब नाम बदला जाता है और पासपोर्ट बनवाने की जब जरूरत होती है तो वहां से कहा जाता है कि पहले आप 1, 2, 3 अखबार में इस नाम को लिखवा दे कि कल तक हमें इस नाम से जाना जाता था और अब से हमें इस नाम से जाना जाए। आज ये मिजाज लोगों का बन बला है। प्यारे बरेली नफरत फैलाने का मिजाज नहीं देता है, बरेली बुजुर्गों की अकीदत का हमें मिजाज देता है। और बरेली में जो लोग आते हैं उन्हें इसलिए ऐसा मैसेज दिया जाता है कि तुम अपने इलाके में जहां भी रहना वहां मनमानी करने वालों की फिक्र से करीब मत होना, जो मुस्तफा की शरीयत की फिक्र दे उनके करीब हो जाना। चाहे मसौली का पीरजादा है, चाहे कछौछा का पीरजादा है, चाहे बरेली का पीरजादा है, चाहे कालपी का पीरजादा है, मगर ये देख लेना कि वो तबीयत वाला ना हो, मुस्तफा की शरीयत वाला हो। इसलिए कि हमारे यहाँ तबीयत का कोई अमल दखल नहीं है, हमारे यहाँ शरीयत का अमल दखल है। इसलिए कि हम तबीयत से अपनी जिंदगी नहीं गुजारते हैं, हमें जो जिंदगी रब ने दी है वो मुस्तफा की शरीयत के सदक़े में दी है। बरेली के इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कल भी मीलाद मुस्तफा मनाया जा रहा था, आज भी मनाया जा रहा है और क़यामत की सुबह तक यूं ही मनाया जाता रहेगा। इसलिए कि मुस्तफा है, मिलाद मनाया जा रहा है। मुस्तफा थे, मिलाद मनाया जा रहा था। आज भी मुस्तफा है, कल भी मुस्तफा थे, आज भी है, और उस दिन मैदान महशर में मेरे मुस्तफा ही होंगे जो अपने करम के सदक़े में हमें अपने दामने करम में जगह भी अता फरमाएंगे और अपने करम के सदक़े में हमें जन्नत जाने का परवाना भी अता फरमाएंगे। जन्नत का परवाना दलालों की दलाली से नहीं मिलेगा, जन्नत का परवाना हमें मुस्तफा की वफादारी से मिलेगा। तुम कहते हो बरेली की फला जगह पर, बरेली की फला जुलूस में, बरेली के फला जलसे में ये कहा गया, वो भी फतवे की जद में है, ये भी फतवे की जद में है, वो भी फतवे की जद में हो। पहले हुक्म तो समझो, बाद में जद में आना। तुम कितनी जद में खुद आ चुके हो, पहले अपनी जद देखो, बाद में दूसरे को जद में लाने की बात करना।
अपना मसला दूसरे के ऊपर उल्टा दिया। खुद तो तौबा नसीब ना हुई, एक तो चले गए, दूसरे अभी बाकी हैं, एक चले गए, उनको भी तौबा नसीब ना हुई। तो दोस्तों ये पूरा बयान था गया से मिल्लत का जो कि उन्होंने दिया था, जिसके बाद मन्नानी मियां ने कहा था कि वहां जो बयान दिया गया था उसके जवाब में भी सबको माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा जो मामला था, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि जो हाशमी मियां के बयान से उर्स मखदूम पाक से शुरू हुआ था, उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी कि मौजूदा दौर में बरेली में ऐसा कोई भी सज्जादा नशीन नहीं है जिसको हर एक तस्लीम करता हो, जिसकी वजह से कि बरेली को इल्म का मौजूदा दौर में मरकज माना जाए। हाँ, अगर पिछले जो बुजुर्ग थे उनके बेसिस पर माना जाए तो हर एक खानका ऐसी है जिसको कि आप इल्म का मरकज मान सकते हैं। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो गया से मिल्लत है उन्होंने मन्नानी मियां को नकारा है, उसी तरीके से हर कोई जो उनके अगर मन्नानी मियां के मानने वाला है तो वो असजद मियां को इनकार करता है, उनको नकारता है। ऐसा ही दोस्तों सिलसिला चलता है, एक दूसरे को नकारने का, एक दूसरे के खिलाफ बातें करने का सिलसिला चलता है, जिसकी वजह से हाशमी मियां ने ये कहा था। लेकिन उसकी वजह से जैसे कि मन्नानी मियां है उनको भी लगा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने इसके जवाब में दोस्तों उन्होंने जब उनकी तरफ से मानने वालों ने फतवा दिया तो दोस्तों ये बात और ज्यादा बढ़ गई, और गया से मिल्लत ने अपनी तरफ से और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि वो मन्नानी मियां को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। जैसा आपको समझ में आया आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।